शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन विद्या को विद्या आरंभ करने का पर्व भी कहा जाता है। पीले रंग का ज्ञान, पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले भोग का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में एकाग्रता आती है, वाणी में मधुरता आती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। अब बात करते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। कोशिश करें कि वस्त्र पीला हो, पीला नहीं हो तो केसर या ऑरेंज या सफ़ेद लाइट कलर में ही मतलब पहनना होता है। पूजा स्थान को फिर हम साफ करेंगे, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास हो उनको वहाँ स्थापित करेंगे। पूजा सामग्री में देखिए, पूजा सामग्री में पीले फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, दीपक, धूप, फल, मिष्ठान, किताब और कलम, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये हर घर में लगभग मिल जाती है। और पूजा के समय मन का शांत होना और श्रद्धा से भरा होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी पूजा हमें श्रद्धा और भाव से ही करना चाहिए। अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। देखिए, तीन बार जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। अब दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लेंगे और अपनी मन में मनोकामना बोलते हुए जो भी आपके मन की इच्छा है अपने मन में बोलेंगे और अपने परिवार की विद्या, बुद्धि और कल्याण के लिए बसंत पंचमी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा मन में भाव लाएंगे और जल को पृथ्वी पे वहीं छोड़ देंगे। गणेश पूजन और कलश स्थापना। देखिए, सबसे पहले कोई भी पूजा हो तो गणेश जी का आवाहन किया जाता है, तो ताकि हमारे पूजा में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो कट जाए। तो गणेश जी का पूजन किया जाएगा। गणेश जी को पुष्प और अक्षत अर्पित करके उन्हें मंत्र बोलेंगे, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। अब कलश में जल भरेंगे, आम के पत्ते रखेंगे और ऊपर नारियल स्थापित करेंगे। मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश भगवान जी, मेरी यह पूजा बिना बाधा के पूर्ण हो, सफल हो जाए मेरी पूजा। अब आंख बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। माँ श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा लिए, कमल पर विराजमान है और ऐसा ध्यान करेंगे कि माँ अपनी आंखें बंद करके ऐसा ध्यान करेंगे कि माँ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और वीणा लिए हैं और कमल पर विराजमान है। और मन ही मन माता से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके। अब माँ सरस्वती को सब चीज़ें अर्पित करेंगे। पहले उनको आसन देंगे, जल, पुष्प, अक्षत, हल्दी और ये सब चीज़ें चढ़ाएंगे माँ को। फिर मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं सरस्वते नमः। 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। हर मंत्र के साथ श्रद्धा बनाए रखेंगे। अब माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। अब अपनी किताबें और कलम जो भी है माँ के चरणों में रख करके प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे और ज्ञान बढ़े। अब माँ को पीले रंग का भोग लगाएंगे। पीले जो भी खाद्य पदार्थ जो भी आप भोग लगाएं वह पीला ही हो, जैसे पीले लड्डू, पीला खीर या फल जो भी चढ़ाएंगे पीला। माँ को पीला बहुत ही पसंद है। और बाद में फिर हम आरती करेंगे। जीवन में ज्ञान, असफलता और शांति मिलती है। तो देखिए, पूजा के दौरान सामान्य गलतियां जो हम लोग अक्सर कर देते हैं जाने अनजाने में, तो चलिए जानते हैं कि वो क्या गलतियां हैं। तो बहुत से लोग पूजा में जल्दबाजी में करते हैं। जल्दबाजी में करते हैं, बिना मन लगाए। याद रखें, पूजा का सबसे बड़ा मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। तो इसलिए पूजा जल्दबाजी में ना करें, बिना मन लगाए ना करें। थोड़ा ही करें लेकिन मन से, भाव से, श्रद्धा से करें। तो कुछ लोग मोबाइल देखते हुए या बातचीत करते हुए पूजा करते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आज के भागम भाग में लोग फ़ोन भी चलाते रहेंगे, पूजा दिया बत्ती भी करते रहेंगे, तो जो कि यह सही नहीं है। पूजा के समय कोशिश करें कि मन शांत हो,
टीवी और मोबाइल बंद रखें, बच्चों को भी पूजा में बैठाएं। यह छोटी छोटी सावधानियां पूजा को सफल बनाती हैं। शास्त्रों में हमारे बसंत पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब चारों ओर मौन था। उसी समय माँ सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से सृष्टि में चेतना आ गई। इसी कारण माँ सरस्वती को वाणी का और ज्ञान की देवी कहा जाता है। इस कथा को सुनने और सुनाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पीले रंग का आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी पर पीला रंग ही क्यों पहना जाता है। पीला रंग सूर्य, ऊर्जा, उत्साह और ज्ञान का प्रतीक होता है। यह मन को प्रसन्न करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। इसलिए इस दिन पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पित किया जाता है। बच्चों के लिए विशेष विद्या आरंभ विधि, जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके घर में, तो अगर उनको पहली बार स्कूल में भेजना होता है तो यह दिन ही सबसे शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपका बच्चा पहली बार पढ़ाई शुरू कर रहा है तो आज के दिन विद्या आरंभ संस्कार कर सकते हैं। बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा करके माँ सरस्वती का नाम जरूर लिखवाएं। इससे बच्चे के जीवन में पढ़ाई का शुभारंभ होता है। पूजा के बाद सभी को प्रसाद बांटें। इस दिन पढ़ाई करना शुभ माना जाता है, इसलिए थोड़ी देर किताब जरूर खोलें। इस दिन झूठ बोलने, क्रोध करने और अपशब्द कहने से बचना चाहिए हमें। जो लोग नियमित रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं उनके जीवन में एकाग्रता बढ़ती है। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है और निर्णय शक्ति मजबूत हो जाती है उनकी। यह पूजा केवल एक दिन की ही नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली साधना है। अब कुछ क्षण आंख बंद करके माँ सरस्वती का स्मरण करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को हमारे क्षमा करें। यह ध्यान मन को शांति देता है और पूजा को पूर्णतः प्रदान करता है। माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की पूजा को पूर्ण करते हैं। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माँ सरस्वती आप सभी को विद्या, विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माँ सरस्वती।